नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, जीके जीएस के महासंग्राम का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर के बाद दूसरे लेक्चर में बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है, लेकिन अब ये सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगा। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे हॉल, डीएफसीसीआईएल, यूपीआर विनल, डी ट्रिपल एसबी, सभी में इंपॉर्टेंट होगा। तो दूसरा लेक्चर है, तो देखिए पहला लेक्चर भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपसे डिस्कस किया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और पीडीएफ इसको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं कुछ समय के बाद, लेकिन मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ क्वेरीज है तो इस जीमेल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन इंटरेस्ट ग्रुप। तो देखिए सबसे पहला जो हितबद्ध गुट है, ये किस लिए जो है बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये बनाए जाते हैं जो भी सरकार बनाती है पॉलिसी से, तो अगर उसमें कुछ मतभेद होता है तो जो हितबद्ध गुट होते हैं तो उसको जो है अल्टर करने की, यानी कि उसको बदलने की कोशिश करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। तो बी यानी कि अल्टर गवर्नमेंट पॉलिसीज टू इट्स लाइकिंग। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली पेयर्ड। तो देखिए इसमें से कौन सा जो है करेक्टली पेयर नहीं है। तो देखिए आपको देखने से लग रहा होगा किस तरह से क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आते हैं इसी तरह से। तो बेसिकली जो लड़े हैं लड़ाइयाँ, उसके आधार पे आपको नॉट करेक्टली यहाँ पर मैच करना है। तो देखिए शिवाजी और अफजल खान के बीच में भी लड़ाई हुई है, नूरजहां और महाबत खान के बीच में भी लड़ाई हुई है, अकबर और राणा प्रताप के बीच में जो है हल्दी घाटी की लड़ाई हुई है, इंपॉर्टेंट। लेकिन बाबर और बैरम खान के बीच में लड़ाई नहीं हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि नॉट करेक्टली मैच्ड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। बाबर और बैरम खान के बीच में लड़ाई नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज रिच इन गोल्ड रिजर्व। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, दूसरे फॉर्म में भी आएंगे। जैसे कि दूसरे फॉर्म में आपको पूछ ले जाएंगे कि अटाकामा डेजर्ट जो है कहाँ पर है। तो दोस्तों, ये आपको गोल्ड रिजर्व जो है रिच है, इसमें वो अटाकामा डेजर्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा, अटाकामा डेजर्ट ये आपको कहाँ मिलेगा, तो दक्षिण जो अमेरिका है वहाँ पर मिलेगा। तो देखिए मैप में भी देख लीजिए, ये दक्षिण अमेरिका का यहाँ पर आपको मैप है। तो देखिए चाइल, पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना, ये आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अटाकामा डेजर्ट, जो कि गोल्ड यानी कि सोने के भंडार से समृद्ध है ये डेजर्ट। इसको आप लोगों को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि लैक्रिमल ग्लैंड आर सिचुएटेड इन द। तो देखिए लैक्रिमल जो ग्लैंड है उसको हिंदी में बोलते हैं अश्रु ग्रंथि। तो देखिए अश्रु ग्रंथि जो यहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ऑप्शन है पाम, बुकल कैविटी, आई ऑर्बिट और स्टमक। तो इसका आपको दोस्तों करेक्ट आंसर होगा सी, आई ऑर्बिट। तो ध्यान रखिएगा, आई ऑर्बिट इसका करेक्ट आंसर होगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि लैक्रिमल ग्लैंड जो होती है यानी कि अश्रु ग्रंथि होती है वो आई ऑर्बिट में होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द मोस्ट एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ द मोलासेस आफ्टर फर्मेंटेशंस इज़ फॉर प्रोड्यूसिंग, यानी कि किण्वन के बाद जो सीरे का उपयोग व्यापक रूप में किसके उत्पादन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इथेनॉल के लिए किया जाता है उत्पादन में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। तो जो वाइन्स वगैरह बनती है जो शराब, उसमें इथेनॉल ही होती है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, इथेनॉल इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि एसिड रेन इज काउज्ड ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय। तो देखिए एक क्वेश्चन ओवर द ईयर आते रहे हैं, तो आगे भी आएंगे कि एसिड रेन जो है किसके कारण से होती है। सॉरी, यहाँ जो है आप ध्यान जो है नहीं दीजिएगा, इंग्लिश क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि एसिड रेन इज काउज्ड ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय, यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसको आप देखिए फोटो के द्वारा समझिए कि एसिड रेन जो है होती कैसे है। तो देखिए जो भी एयर पॉल्यूशंस होती है, जैसे कि गाड़ियों से धुआं निकलती है, तो उसमें से सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं। उसके बाद जो है ये आपको जो पानी है उससे, यानी कि जो एवोपरेशंस होता है उसके थ्रू मिल जाते हैं, तो वो बनते हैं फिर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, वो पानी के साथ ये बरसते हैं। तो इस तरह से जो इमारतें होती है, जैसे ताजमहल जो मथुरा रिफाइनरी है, वहाँ से एयर पोल्यूशंस के थ्रू सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जब मिलते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा एसिड रेन में जो दो अम्ल निकलते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इमारत बिल्डिंग वगैरह पे गिरती है जिससे क्षय होती है। तो ताजमहल का रंग जो है पीला इसी कारण से हो गया, एसिड रेन के कारण।
क्योंकि वहाँ पर नज़दीक में मथुरा रिफाइनरी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये आपको नाइट्रोजन और सल्फ़र के ऑक्साइड जब जाते हैं देखिए पानी से मिलते हैं और इस तरह से आपको बारिश के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड गिरते हैं। क्वेश्चन है कि द डिस्प्यूट ओवर सियाचिन ग्लेशियर इज बिटवीन। तो देखिए मैप में भी दिखाऊंगा कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर लोकेटेड है। तो सियाचिन ग्लेशियर ये डिस्प्यूट है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब देखिए मैप आपको देखिए, तो मैप में यहाँ पर ए अक्साई चीन है, ये आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो भारत और जो चीन के बीच में जो है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और ये LAC इसको बोलते हैं, और लाइन ऑफ कंट्रोल ये जो है आपको लाइन ऑफ कंट्रोल है LOC, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो देखिए यहाँ पर आपको जो सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और ये देखिए सक्षम वैली है। तो सक्षम वैली ये सब देखिए भारत का ही पार्ट है, लेकिन इस पर अभी पाकिस्तान अपना हक जमा रहा है और इधर चाइना अक्साई चीन पे। तो लेकिन देखते हैं किस दिन जो है भारत के संपूर्ण अंग में शामिल हो पाता है। तो ये आपको देखिए पाकिस्तान देखिए भारत का ज़मीन और पाकिस्तान इसको हड़प कर चाइना को गिफ्ट में दे दिया। जो सक्षम वैली है उस किसके कंट्रोल में हुई है, तो चाइना के कंट्रोल में है। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा। तो सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर है, तो देखिए हो सकता है सक्षम वैली पूछ ले कहाँ पर है, तो ये चाइना के कंट्रोल में है। ये आपको जो अभी देखिए जब मैप आपको नया आया है तो इस तरह से मैप आया है, तो ये आपको लद्दाख रीजन में पूरा है और इधर आपको जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन है कि हु रोट द फेमस लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, यानी कि सौंदर्य की चीज़ हमेशा के लिए खुशी है। तो ये लाइन एक्जैक्टली इसी इंग्लिश रूप में ही लिखी है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। तो एक करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा, जॉन कीट्स के द्वारा। तो जॉन कीट्स कौन है, तो ए आपको इंग्लिश पोएट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंग्लिश के हैं यानी कि इंग्लिश मैन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जॉन कीट्स के द्वारा ये लाइन लिखी गई है। क्वेश्चन है कि हुआ द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। तो इंडियन स्टेट के किसी भी इंडियन स्टेट की प्रथम गवर्नर यानी कि राज्यपाल जो बनी है महिला, उनका नाम क्या है, तो सरोजनी नायडू इसका करेक्ट आंसर होगा। डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए सरोजनी नायडू जी फर्स्ट फीमेल टू बिकम द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट, और उत्तर प्रदेश का एक गवर्नर जो है बनी है कब से कब तक, 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक, 1949 तक। ये आपको ध्यान रखना है। डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल देखिए सिस्टम प्रोटोकॉल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो HTTP यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। तो HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो देखिए कई बार इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। उसका देखिए IP एड्रेस तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको इस सीरीज़ बिल्कुल पसंद आ रही होगी, क्योंकि ये सीरीज़ देखिए कभी खत्म नहीं होगी, क्वेश्चन बहुत इसमें करवाए जाएंगे। बस आप लोग सपोर्ट करिए, यानी कि लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।